पे हम लोग यूज करते हैं, जो कि ये डिफाइन करता है कि एक मिनट नोट कर देंगे जरा। तो ये डिफाइन करता है कि हमारा डॉक्यूमेंट जो है HTML डॉक्यूमेंट है, ठीक है। हेड बेसिकली क्या होता है, कंटेन्स द मेटा डेटा इंफॉर्मेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो हेड जैसे हमने बताया था उसमें मेटा डेटा आता है, जैसे हमने मेटा टैग यूज किए थे हेड के अंदर, तो ये उस डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन इस टैग के अंदर हम लोग डालते हैं विद द हेल्प ऑफ मेटा टैग्स। टाइटल डिफाइंस द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो इस तरीके से कुछ बेसिक टैग्स हैं जो कि हम लोगों ने कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है। तो ये तो मेरा बेसिक टैग्स हो गए। फिर उसके बाद आते हैं फॉर्मेटिंग, कि पेज पे हमें फॉर्मेटिंग करनी है तो उससे रिलेटेड कौन कौन से टैग्स होते हैं, ठीक है। जैसे बोल्ड हो गया, एड्रेस हो गया, एब्रीविएशन हो गया, सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप सारे टैग्स आप देख सकते हैं, जैसे इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, ठीक है। ये सारे हमारे, जैसे स्ट्रॉन्ग हो गया, ये सारे हमारे फॉर्मेटिंग से रिलेटेड टैग्स हैं। फॉर्मेटिंग यानी कि हमने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, उस टेक्स्ट को हमने उसको एक अलग फॉर्मेटिंग देनी है, जैसे एड्रेस की फॉर्मेटिंग देनी है, या हमें ब्लॉक कोड की, जो हमारा ब्लॉक कोड है वो उसकी फॉर्मेटिंग देनी है, सेंटर अलाइन करना है। तो ये सारे हमारे फॉर्मेटिंग से रिलेटेड टैग्स हैं। फिर उसके बाद है फॉर्म्स। अगर पेज पे हमें फॉर्म बनाना है तो उससे रिलेटेड कौन कौन से टैग्स हैं, तो यहाँ पे हमारे जैसे फॉर्म हो गया, इनपुट टेक्स्ट एरिया। मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि मल्टी लाइन इनपुट कंट्रोल कौन सा होता है, वो टेक्स्ट एरिया होता है, ठीक है। बटन, सिलेक्ट, ऑप्शन ग्रुप, ऑप्शन, ठीक है। लेबल, फील्ड सेट, लेजेंड और डेटा लिस्ट, आउटपुट। तो ये सारे हमारे फॉर्म के एलिमेंट्स हैं, फॉर्म के टैग्स हैं। फिर इसके बाद फ्रेम्स आते हैं। फ्रेम्स यानी कि फ्रेम्स और बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर अगर हमें कोई दूसरा डॉक्यूमेंट इंक्लूड करना है, एक HTML पेज के अंदर दूसरा HTML पेज या कोई अदर टाइप का पेज है, कंटेंट है, वो अगर हमें इंक्लूड करना है तो उसके लिए हम फ्रेम्स यूज़ करते हैं। तो फ्रेम्स के टैग्स हैं फ्रेम, फ्रेम सेट, नो फ्रेम्स, आई फ्रेम, ठीक है। ये कुछ HTML5 में सपोर्ट करते हैं कुछ लोग, कुछ हमारे पुराने वर्जन में सपोर्ट करते हैं। तो सपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे कमेंट डाला हुआ है कि कौन कौन से कमेंट, मतलब कौन कौन से टैग्स हैं जो किस वर्जन में सपोर्ट करते हैं। मैंने चैट पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने लिंक शेयर कर दिया, तो यहाँ से हम देख सकते हैं इमेजेस के लिए कौन कौन से टैग्स होते हैं। IMG, मैप, एरिया, कैनवस, पिक, कैप्शन, फिगर, पिक्चर, SVG। तो ये सारे टैग्स हैं जिनके थ्रू हम इमेज इमेज हमारी मल्टीपल टाइप्स की होती है, ठीक है। कुछ रास्टर इमेज होती है, कुछ वेक्टर इमेज होती है। तो रास्टर इमेज क्या होता है, जो कि जिसका साइज अगर एक्चुअल साइज से ज़्यादा उसको अगर हम इंक्रीज करते हैं, उसकी हाइट, विड्थ, डायमेंशन चेंज करते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर डायमेंशन के बाद वो इमेज डिस्टॉर्ट हो जाती है, वो अपने पिक्सल्स लॉस कर देती है। उसको बोलते हैं रास्टर इमेज। रास्टर इमेज जिस पर्टिकुलर डायमेंशन के अंदर वो बनी हुई होगी, उस डायमेंशन तक तो वो क्लियरली विजिबल होगी, अबव द डायमेंशन वो इमेज हमारी डिस्टॉर्ट हो जाएगी। तो ये हमारी रास्टर इमेज। रास्टर इमेज कौन कौन सी होती है, JPG, PNG, बिटमैप, ठीक है, ये हमारी रास्टर इमेज होती है। SVG हमारी जो इमेज होती है वो हमारी होती है वेक्टर इमेज। वेक्टर इमेज मतलब उसको हम कितना भी स्केल कर दें, उसका साइज कितना बड़ा कर दें, कितना छोटा कर दें, वो कभी उसके जो पिक्सल्स होंगे वो कभी डिस्टॉर्ट नहीं होगा, ठीक है। हमारी जो स्क्रीन है वो लो रेजोल्यूशन की है, चाहे बहुत हाई रेजोल्यूशन की स्क्रीन है, तो उसमें प्रॉपरली विजिबल होगा, ठीक है, कहीं पे भी उसके पिक्सल्स डिस्टॉर्ट नहीं होंगे। इसी तरीके से ऑडियो के अकॉर्डिंग हम लोगों ने टैग्स को कैटेगराइज किया हुआ है। ऑडियो के लिए अगर मेरे को कोई ऑडियो लगानी है पेज पे, कोई म्यूज़िक प्लेयर ऐड करना है, तो उसके लिए मैं ऑडियो और ये टैग्स हैं वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। वीडियो के लिए वीडियो टैग यूज़ कर सकता हूँ। सोर्स और ट्रैक बेसिकली होता है कि कहाँ से आपको ऑडियो पिक करनी है, कहाँ से वीडियो पिक करनी है,
ठीक है, उसका सोर्स होता है। लिंकिंग के लिए हम लोग टैग यूज करते हैं, ए लिंक nav, nav इज बेसिकली फॉर नेविगेशन। तो यहाँ पे लिंक्स टैग्स कौन कौन से हैं, तो ए लिंक nav। लिस्ट के लिए अगर हमको लिस्ट बनानी है कोई, तो उसके लिए ul ol, ul फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, ol फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट, li फॉर लिस्ट आइटम, dir dl dt dd। ठीक है, ये टैग्स हमारे लिस्ट क्रिएशंस के लिए होते हैं। फिर टेबल अगर हमें बनानी है, तो टेबल के लिए क्या होता है, टेबल के लिए होता है टेबल कैप्शन, th टेबल हेडर, टेबल रो, टेबल डेटा। ठीक है, जिसमें हम सेल भी बोल सकते हैं इसको, टी हेड, टी बॉडी, टी फुट, ये कॉलम। फिर स्टाइल टैग्स और सिमेंटिक टैग्स हैं, जैसे स्टाइल टैग हो गया हमारा जिसमें हम स्टाइल शीट डालते हैं, डिवीजन लेआउट रिलेटेड है। फुटर, हेडर, ये हमारे सिमेंटिक, मेन सिमेंटिक है। ठीक है, मेटा टैग्स में क्या आता है, जैसे हेड, मेटा, बेस, बेस फॉन्ट, ये सारे हमारे मेटा से रिलेटेड हैं। ये हमारे प्रोग्रामिंग के फॉन्ट्स हैं, जैसे स्क्रिप्ट, एप्लेट, एम्बेड। तो जैसी जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने उनको कैटेगराइज किया हुआ है टैग्स को। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ ऑडियो मीडिया टैग्स कौन से होते हैं, HTML में मीडिया टैग्स कौन से होते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि लैंडमार्क एलिमेंट कौन से होते हैं, एम्प्टी टैग्स कौन से होते हैं, HTML5 एलिमेंट्स कौन से होते हैं। ठीक है, मेटा डिटेल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। तो ये कैटेगरी के हिसाब से कैटेगराइज किया हुआ है, उसका लिंक मैंने शेयर कर दिया व्हाट्सएप पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है ब्राउज़र सपोर्ट। ठीक है, अब जैसे हम लोग गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करते हैं, इस तरीके से बहुत सारे ब्राउज़र्स हैं। ठीक है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग ब्राउज़र है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग ब्राउज़र है, विंडोज़ में अलग है। ठीक है, तो जो वाइडली यूज़ होते हैं वो ये 5 दे रखे हैं। जैसे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है क्रोम, तो उसके बाद एज, फायरफॉक्स, सफारी। तो ये वाइडली यूज़ होने वाले ब्राउज़र्स हैं। तो यहाँ पे हमने दे रखा है ब्राउज़र सपोर्ट। बेसिकली ब्राउज़र सपोर्ट क्या होता है कि कौन सा एलिमेंट कौन से ब्राउज़र पे सपोर्ट करता है और कौन से वर्जन पे सपोर्ट करता है। ठीक है, और जैसे ये ए टैग है, ए टैग आपका क्रोम पे भी सपोर्ट करता है, एज पे भी सपोर्ट करता है, फायरफॉक्स पे भी सपोर्ट करता है, सफारी पे भी सपोर्ट करता है और ओपेरा पे भी सपोर्ट करता है। डाउनलोड एट्रीब्यूट जो होता है वो एंकर टैग का एट्रीब्यूट होता है। ये क्रोम 14 एंड अबव, यानी कि इसने स्पेसिफिकली वर्जन दे रखा है यहाँ पे, यानी कि क्रोम 14 और उससे ऊपर के ब्राउजर्स पे सपोर्ट करेगा। इसी तरीके से एज के 18 और उससे ऊपर यानी कि 19, 20, 21 जितने भी वर्जन होंगे उन पे सपोर्ट करेगा। इसी तरीके से फायरफॉक्स है, फायरफॉक्स का इन्होंने स्पेसिफिकली वर्जन मेंशन किया हुआ है कि 20 एंड अबव ये वर्क करेगा। सेम एज फॉर सफारी एंड ओपेरा एज वेल। जहाँ पे यस लिखा है तो इट मीन्स ये सारे ही वर्जन पे सपोर्टेड है, चाहे वो 0 हो चाहे वो 100 हो। इस यस का मतलब है सारे ही वर्जन पे सपोर्टेड है। और जहाँ पे स्पेसिफिकली वर्जन दे रखा है तो इट मीन्स उससे और उससे ऊपर वाले पे सपोर्टेड है। ठीक है, तो जब भी हम कोड करते हैं तो कई बार हमारे पास इशू आ जाता है कि यार ये इस ब्राउज़र पे चल रहा है उस ब्राउज़र पे नहीं चल रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को चेक करना पड़ता है कि जो कोड हमने यूज़ करा है, जो टैग हमने यूज़ करा है इस जावास्क्रिप्ट में, जो कोड यूज़ करा है वो उस ब्राउज़र पे सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो हमें ये ब्राउज़र सपोर्ट भी देखना ज़रूरी है कि कौन सा टैग कौन से ब्राउज़र पे चलेगा और कौन से ब्राउज़र पे नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नहीं। अच्छा, ठीक है। तो कुछ एक एलिमेंट्स है मैं बता रहा हूँ वो लिख लीजिए। ठीक है,
तो नोट डाउन कर लेना। एक तो हमारे जो होते हैं सिमेंटिक एलिमेंट्स, ये क्वेश्चन आता है व्हाट आर दी सिमेंटिक एलिमेंट्स, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज HTML5। क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वो नोट डाउन करो। व्हाट इज HTML5 और व्हाट आर सिमेंटिक एलिमेंट्स। नोट डाउन कर रहे हैं? हाँ जी जी ठीक है। व्हाट आर दी लैंडमार्क एलिमेंट्स, मैं चार्ट पे भी डाल दे रहा हूँ। पहला है व्हाट इज HTML5, दूसरा है व्हाट आर दी सिमेंटिक्स एलिमेंट्स, तीसरा है व्हाट आर दी लैंडमार्क एलिमेंट्स, चौथा है व्हाट आर दी एम्प्टी टैग्स, पांचवा है व्हाट इज डॉक टाइप डिक्लेरेशन। 5 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन कल आपको तैयार करके लाने हैं, ठीक है। What is HTML5? What are the semantic elements? What are the landmark elements? What are the empty tags? And what is doc type declaration? ये 5 क्वेश्चन है। कल इस 5 क्वेश्चन के नोट्स आप बना लेना। कल ही पूछेंगे ये 5 क्वेश्चन HTML5 क्या होता है, ठीक है। और टैग्स एक तरफ से पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो अभी टेबल हम लोग आज करेंगे, टेबल CSS में, सॉरी HTML में। तो आज हम लोग करेंगे टेबल्स। तो यहाँ पे जैसे मैं टाइटल में मैंने डाल दिया टेबल्स, ठीक है। तो टेबल के लिए सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं टेबल टैग। क्या यूज करते हैं? टेबल टैग। ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? कमेंट। कमेंट। इसको कमेंट क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? हैशटैग मतलब किसी चीज को अगर हम चलाना नहीं, मतलब कोई हमने जैसा कमांड दे रखी उसे चलाना नहीं है, तो इसलिए कमेंट, या हमें पता रहे कि हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है। तो कमेंट का यूज क्या होता है? कमेंट इज जो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, जो भी हम कमेंट, जो भी कोड हम करने जा रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे हम समरी लिखेंगे, ठीक है। ये कोड किस चीज के लिए। तो ये कमेंट क्या होता है, ब्राउजर इसको स्किप कर देता है, इसको इंटरप्रेट नहीं करता, इसको रन नहीं करता है, ठीक है। तो वो कमेंट में इस तरीके से लिखते हैं, स्टार्टिंग इस तरीके से होता है और क्लोजिंग इस तरीके से होता है, ठीक है। तो टेबल में आज HTML टेबल्स करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बनाया टेबल, टेबल टैग लगाया, उसके बाद मैंने टेबल कर दिया क्लोज, ठीक है। तो टेबल स्टार्ट हुआ, टेबल हो गया क्लोज। तो टेबल के अंदर 3 टैग्स और हम यूज करते हैं, जैसे एक हो गया टी हेड, टी हेड, टी बॉडी, टी बॉडी, टी फुट, टी फुट, टी फुट होता है, टी फुटर होता है, क्या होता है?
टी फुट होता है, ठीक है। टी हेड ग्रुप द हेडर कंटेंट इन द टेबल, टी बॉडी ग्रुप द बॉडी कंटेंट इन द टेबल, टी फुट यानी कि ग्रुप द फुटर कंटेंट इन द टेबल, ठीक है। अब जैसे मेरे को बनानी है टेबल मार्कशीट या मेरे को इनवॉइस बनाना है कोई, तो जब भी हम इनवॉइस वगैरह या कोई बिल हो गया, कोई टिकट हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब भी हम बनाते हैं, जब भी हम उसको बना के जिस चीज़ का हमें प्रिंट आउट लेना होता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग टेबल में बनाते हैं, ठीक है। जैसे कभी हमें प्रिंट इनवॉइस का प्रिंट लेना है, कोई बिल का प्रिंट लेना है, कोई एयर टिकट, प्लेन टिकट, ट्रेन टिकट, इनका प्रिंट लेना है, या हमें कोई रिजल्ट कार्ड बनाना है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग टेबल में बनाते हैं ताकि इजीली हम उनका प्रिंट ले सके। प्रिंट के टाइम पे HTML टेबल्स प्रॉपरली विजिबल और लेआउटिंग में प्रॉपर आते हैं अदर देन बाकी एलिमेंट्स के, ठीक है। तो इसीलिए हम टेबल टैग्स का ही यूज करते हैं इन सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। टेबल में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? टेबल में प्रॉपर्टी होती है विड्थ, लाइन, वी-अलाइन, ठीक है। तो टेबल में हम चेक करेंगे कौन कौन से, अब जैसे मैं टेबल पर जाता हूँ, टेबल में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज कैसे देखेंगे हम? यहाँ जाएंगे टेबल ग्लोबल एट्रीब्यूट्स, ग्लोबल एट्रीब्यूट्स आ गए। टेबल एट्रीब्यूट, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं फॉर्मेट देख रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से टेबल बनी हुई है कि यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना रखी है जिसपे कंपनी का नाम है, उसके कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम है, और इसका कॉन्टेक्ट की कंट्री कौन सी है, ठीक है। मान लो कि हमें इस तरीके का टेबल बनाना है, समझ गए ना टेबल का क्या यूज है और कहाँ यूज करते हैं हम? जी। तो टेबल का यूज हम लोग करते हैं जैसे हमें कहीं पे टेबुलर फॉर्मेट में डेटा रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। हमें इनवॉइसेस बनाने हैं, मार्कशीट बनानी है, टिकट्स बनाने हैं और उनको प्रिंट करना है, तो हमारे लिए बेस्ट एलिमेंट होते हैं टेबल टैग्स, ठीक है। अब जैसे हमें इस तरीके का लेआउट बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने दिया, इसमें एट्रीब्यूट होते हैं विड्थ, अलाइन, एक होता है सेल पैडिंग, एक होता है सेल स्पेसिंग, ठीक है। विड्थ हो गया, एक होता है बॉर्डर, बॉर्डर। तो विड्थ होता है कि टेबल की विड्थ कितनी है, तो जैसे मैंने कर दिया 100%, ठीक है। बॉर्डर 1, यहाँ पे आप राइट साइड में देखेंगे, ये सब बंद कर देते हैं, यहाँ पे टेबल आ रहा है हमारा, ठीक है। अलाइन सेंटर, अगर मैं इसको 50% करूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि टेबल मेरे सेंटर में है, पेज के बीचों बीच दिख रहा है, यहाँ पे टेबल दिख रहा है ये। हाँ जी। अभी मैं सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग कुछ नहीं देता हूँ। टी हेड के अंदर जैसे मैंने, अब हमारी टेबल थी कुछ इस तरीके की, इधर एक कॉलम में था कंपनी, एक कॉलम में था कॉन्टैक्ट, एक कॉलम में था कंट्री, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक कॉलम में बनाऊंगा, उसकी हेडिंग में दूंगा कैसे, TH टैग से टेबल हेडर, ठीक है। इसमें मेरा है कंपनी, ठीक है। फिर इसी तरीके से दूसरा TH बनाऊंगा, TH, दूसरा कॉलम क्या है, कॉन्टैक्ट, और तीसरा कॉलम है कंट्री। तो यहाँ पे मैंने बनाया कॉन्टैक्ट, TH, इसको कर दिया बंद,
फिर अगला टैग फिर मैंने बनाया कॉन्टैक्ट पीएच। ये और समझ इसमें में आएगा, है? इस थर्ड वाले कॉलम में कंट्री आएगा। कंट्री कंट्री ठीक है। अब इसी तरीके से मेरे को अगर और कॉलम बनाने हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे फोन डाल दिया मैंने, ठीक है। फिर इसी तरीके से पीएच, ईमेल, ठीक है। अब ये मेरे पास कोई डेटा है जिसको मैं टेबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने 50% कर रखा है, मैं इसको करता हूँ 100%, तो मेरा फुल विड्थ में चला गया। तो पेज की विड्थ जितनी ज़्यादा होगी उसी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगा, ठीक है। अब ये समझ में आ गई इसका काम क्या है। टी हेड यानी कि जो मेरा टेबल का हेडिंग है, कॉलम्स की हेडिंग है, वो कॉलम्स मैंने किस में ग्रुप किया हुआ है, टी हेड के अंदर ग्रुप किया हुआ है, और टी एच से मैंने हर एक कॉलम की हेडिंग बनाई हुई है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग आएंगे बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर एक रो बनाने के लिए हम लोग लिखते हैं टी आर। टी आर एक रो बनाने के लिए होता है टी आर। फिर उसके अंदर हम लोग बनाएंगे एक कॉलम टी डी। डेटा अब हमें डेटा डालना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे टी डी। टी डी में जैसे मैंने डाल दिया कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। अब इसी रो में मेरे को एक कॉलम, एक टैब और एक सेल और ऐड करना है। इसको कॉन्टैक्ट है, जैसे इसका सुंदर पिचाई, ठीक है। फिर इसी तरीके से एक सेल और ऐड करूंगा मैं, इसका नाम है, इसमें कंट्री के अंदर क्या आएगा, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। फिर एक सेल और ऐड करूंगा, फिर यहाँ पे आएगा फोन में, जैसे +1, मैंने कोई नंबर डाल दिया, ये फोन है, ठीक है। और ये मैंने बंद नहीं करा, मैंने बंद कर दिया। इसी तरीके से एक कॉलम, एक सेल और ऐड करूंगा मैं ईमेल के लिए, जैसे contact@microsoft.com। ये बन गया मेरा टेबल, ठीक है। इसी तरीके से टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। अब जैसे मेरे को एक नया रिकॉर्ड और ऐड करना है, यानी कि एक नई रो और ऐड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, टी आर से टी आर तक मैंने कॉपी करा और यहाँ ऐड कर दिया, मेरी एक रो और ऐड हो गई। अब यहाँ पे मैंने जैसे कर दिया गूगल, कॉन्टेक्ट कर दिया मैंने लैरी पेज, नंबर मैंने चेंज कर दिया और google.com। तो ये बेसिकली हम लोग टेबल किस लिए यूज़ करते हैं, हमारे पास अगर कोई डेटा है उसका अगर हमें टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करना है तो उसके लिए हम लोग टेबल यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स और थे, सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग। सेल पैडिंग, लाइक पैडिंग, जो हमारे सेल्स हैं, ये हमारे सेल हैं, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, जिनके अंदर हमारा डेटा है, तो उसके अंदर कंटेंट और सेल के बीच के अंदर स्पेस देने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सेल पैडिंग। जैसे मैंने 5 किया तो देखा स्पेस क्रिएट हो गया, अगर मैं 10 करूँगा तो और ज़्यादा स्पेस आ जाएगा, राइट। और हमने यहाँ पे भी देखा कि जो हमने टी एच लगाया था, टी एच थोड़ा, जो टेक्स्ट है हेडिंग का वो बोल्ड है, और हमारा जो टी डी है उसका टेक्स्ट जो है वो नॉर्मल है। और इसी तरीके से सेल स्पेसिंग क्या करता है, सेल स्पेसिंग मार्जिन की तरह काम करता है, एक सेल से दूसरे सेल के बीच स्पेस क्रिएट करने के लिए। मैंने 5 दिया तो यहाँ पे आपने देखा कि एक सेल से दूसरे सेल के बीच स्पेसिंग कितना आ गया, 5 पिक्सल का आ गया। मैं 10 कर दूंगा तो यहाँ पे 10 पिक्सल का स्पेसिंग आ गया है, ठीक है।
तो ये बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं टेबल के लिए। अब मेरे को एक और रिकॉर्ड ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक रो एक रो और बनाऊंगा। कहाँ पे बनाऊंगा रो? टीटी जहाँ खत्म हो रहा है नहीं, पूरी टीआर के नीचे लास्ट में कॉन्टेक्ट टीआर के नीचे मैंने एक बनाया और इस टीआर को करूँगा क्लोज। अब मैं क्या बनाऊंगा इसके अंदर? कॉलम कैसे बनाएंगे? कॉलम नहीं बनाऊंगा, सेल्स ऐड करूंगा, टीडी ऐड करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या टीडी यहाँ पे मैंने ऐड किया जैसे एप्पल INC। ठीक है, और एक और मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे टीडी लीव जॉब्स। फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया USA। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया इसका कॉन्टेक्ट नंबर। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया ईमेल contact@apple-inc.com। कितना आ गया समझ में? जी। ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने देखा कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हम यूज करते हैं टेबल के साथ। और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये बेसिक मैं बता रहा हूँ आपको। सारे एट्रीब्यूट्स नेट पे W3 स्कूल्स है, वहाँ पे सारे टैग्स एट्रीब्यूट्स मिल जाएंगे। अब जैसे मैं मान लीजिए मेरे को एक बनाना है कॉलम। ठीक है, अब इसके नीचे मान लीजिए मेरे को एक कॉलम ऐसा ऐड करना है जिसकी विड्थ यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। ठीक है, वो कॉलम की विड्थ कहाँ से कहाँ तक हो, यहाँ से लेके यहाँ तक हो। अभी हमने ये वाला इस तरीके का बना दिया है, देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से आ गया हमारा टेबल, जिसमें हर कॉलम में डेटा है, ऐसे रो में डेटा है। ठीक है, अब हमें एक टेबल बनाना है, एक सेल ऐड करनी है जिसकी विड्थ अभी तो क्या है, हर सेल की विड्थ कितनी है, जितने कॉलम के अकॉर्डिंग। ये कॉलम है, इसकी विड्थ कितनी है, ये कॉलम इसकी विड्थ कितनी है। अब मेरे को कॉलम बनाना है जिसकी विड्थ को हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक रो मेरे को ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि नेक्स्ट रो में मुझे वो कॉलम वो सेल चाहिए जिसकी विड्थ पूरी हो। अब इसके बाद में बनाऊंगा टीडी। मैं लिखा फुल विड्थ सेल। मैंने टीडी पे लगा दिया। अब मैं इसको फुल विड्थ कैसे करूँगा, ये तो यहीं तक ही आ रहा है। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है ऑल स्पैन। ऑल स्पैन यानी कि आपको इस सेल को कितने कॉलम तक स्पैन करना है, फैलाना है। ऑल स्पैन यानी कि कितने कॉलम तक आपको इसको फैलाना है। तो इसके लिए जैसे मेरे को चाहिए 1 2 3 4। अगर मैं 4 डालूंगा तो देखते क्या होता है, 4 तक आया, क्योंकि ये 5th वाला हमने छोड़ दिया है। मैं क्या करूँगा 5 करूँगा। तो ये देख रहे हैं, ये सेल मेरा पूरा यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन हो गया, ये पूरा एक सिंगल सेल हो गया। अब मेरे को इसको सीधे सेंटर करने, तो मैं इसके लिए लिखूंगा अलाइन। ये मेरा आगे सेंटर समझ गए। सेल को स्पैन करना है, एक्सपेंड करना है यहाँ फुल विड्थ तक, या जहाँ तक भी हमें इसको एक्सपैंड करना है। तो मान लीजिए अगर मेरे को 4 कॉलम तक ही करना होता तो मैं यहाँ पे करता 4 और एक सेल में बना देता नीचे जा करके। ये मेरा ये वाला।
अगर वाला यहाँ तक आता और ये मेरा 4 तक एक्सपैंड हो गया। इतना आगे समझ में कि कॉल स्पैन का यूज क्या है। क्या है कॉल स्पैन का यूज? कॉल स्पैन से हम जो सेल है ना उसका साइज बढ़ा सकते हैं जिससे बढ़ाना चाहते हैं। क्या? हम सेल का साइज बढ़ा सकते हैं, उसको फिर से दे सकते हैं जिसको कॉलम तक हमें उसे ले जाना है। हाँ, तो यानी कि अगर हम टीडी पे कॉल स्पैन लगा रहे हैं और उसके अंदर जो नंबर दिया है तो वो उतने कॉलम तक स्पैन हो जाएगा, यानी कि उसका एरिया उतने कॉलम तक इंक्रीज हो जाएगा। जैसे 4 दिया था तो 1 2 3 4, तो ये 4 तक इंक्रीज हो गया। 5 दूंगा तो यहाँ तक इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अब इसी तरीके से होता है रो स्पैन। कॉलम ने किस डायरेक्शन में काम किया? कॉलम के डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन। रो स्पैन किस डायरेक्शन में यूज होता है? इस डायरेक्शन में, यानी कि किसी सेल को अगर हमें मल्टीपल रोज में कवर करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम रो स्पैन लगाते हैं। लेट से यहाँ पे एक ही कंपनी है और उसकी 2 कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, जैसे एप्पल है, एप्पल की हमारी 2 कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। जैसे गूगल है, ठीक है, और अब मैं इसको क्या करता हूँ, गूगल है, गूगल की 2 कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। अब मैं क्या करूँगा, गूगल को एक इसको और एप्पल को मर्ज करके एक सिंगल रो बना दूंगा और बाकी सारा एज इट इज रहेगा। तो मैं गूगल पे गया, गूगल पे मैंने करा रो स्पैन 2, ये देखा, ये आ गया दो लैरी पेज और ये इसमें आ गया है ना। ये देखो ये ब्रेक हो गया क्योंकि हमारा एक जो ये है एप्पल आईएनसी एक एक्स्ट्रा है हमारे पास इस वाले में, क्योंकि अब तो गूगल आ गया ना यहाँ पे, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, एप्पल आईएनसी को हटा दूंगा। समझ गए? अब ये था कि रो स्पैन से क्या हुआ कि इसने 2 रो तक खुद को स्पैन कर दिया, यानी टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में, और कॉलम में क्या हुआ कि इसने खुद को इस डायरेक्शन में स्पैन कर दिया। ठीक है, तो रो स्पैन कॉलम स्पैन समझ में आ गया? हाँ जी जी। तो इस तरीके से हम लोग अपना क्या कहते हैं टेबल्स हम इस तरीके से क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रो स्पैन, कॉल स्पैन। तो हमारे पास जैसे कोई इनवॉइस है तो मैं एक छोटा सा जैसे इनवॉइस बना के दिखाता हूँ, ठीक है, इसी के अंदर ही। तो एक मैं बना देता हूँ, टी बॉडी है, ठीक है, मैं सारा क्लियर कर देता हूँ। एक सिंपल सी इनवॉइस बनाता हूँ, मैं रिजल्ट कार्ड बनाता हूँ लेट्स से, ठीक है। तो मैंने टेबल बनाया, टेबल में बॉर्डर दिया, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग मैंने कर दिया 0, ठीक है, और सेल पैडिंग मैंने दे दिया है। टी एड के अंदर मैंने बनाया, लेट से मैं कहीं पे भी कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ, टी एच ऊपर भी यूज़ कर सकता हूँ, नीचे भी यूज़ कर सकता हूँ, कहीं पे भी कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं मान लीजिए मेरे पास ऊपर ये मेरा टेबल है, ठीक है, टेबल में मेरा टी हेड है, टी बॉडी है, ये मैं लगा के भी काम कर सकता हूँ, बिना इसके भी मैं सीधे डायरेक्ट टी आर यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है कि आप करना चाहे तो कर सकते हैं अगर आपको ग्रुपिंग रखनी है, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं टी हेड यूज़ करके ही चलूँगा। तो जैसे टी हेड, ठीक है, अब यहाँ पे लेट से मेरे को देना है टी डी, मैंने डाल दिया, और यहाँ पे मैंने दे दिया फूल का नाम दे दिया मैंने, जैसे सरस्वती, सॉरी हेडिंग टैग में यूज़ करूँगा H1 सरस्वती विद्या मंदिर, ठीक है, सरस्वती विद्या मंदिर। अब इसको मेरे को सेंटर में करना है, तो कैसे करूँगा सेंटर में? अलाइन एट्रीब्यूट से यहाँ पे लगाऊंगा लाइन,
स्टार्ट H1 के स्टार्टिंग टैग पर। किस पे लगाऊं? इस पे अलाइन लगाऊंगा। हाँ जी। H1 में अलाइन एट्रीब्यूट होता है। H1 अलाइन एट्रीब्यूट सपोर्ट करता है। ये तो नहीं देखा मैंने। तो ये देखना चाहिए। अलाइन लगेगा TD पे, क्योंकि TD जो है वो H1 का कंटेनर है, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा सेंटर। ये मेरा टेक्स्ट आ गया, सरस्वती विद्या मंदिर। अब इसके नीचे मेरे को टेक्स्ट डालना है, जैसे डी हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल दिल्ली 11003। ये एड्रेस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जैसे इसमें मार्जिन आ रही है, तो मैं यहाँ पे जैसे इसकी मार्जिन हटा देता हूँ। अभी मैं डायरेक्टली यहाँ मैंने स्टाइल लगा दिया, यहाँ कर दिया मार्जिन 0। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी मैंने कर दिया है स्टाइल मार्जिन 0, ठीक है। इन दोनों में मार्जिन होती है डिफॉल्ट, तो ये मार्जिन मैंने हटा दी। अब यहाँ पे मैंने एक और P लगाया, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ईमेल कॉन्टैक्ट @सरस्वती विद्या मंदिर .ac.in। और यहाँ पे मैं डाल दूंगा फ़ोन 011-243। ये फ़ोन नंबर मैंने डाल दिया, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे अगर मेरे को छोटे फॉन्ट में चाहिए तो मैं स्मॉल भी लिख सकता हूँ। स्मॉल टैग यूज होता है। तो हम लोग तो जनरली CSS से ही कर लेते हैं सारी चीज़ें, बट ये सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं, तो जैसे इनका यूज, जैसे यहाँ पे स्मॉल इनलाइन एलिमेंट था तो एक लाइन में आ गया सारा, है ना। तो लाइन ब्रेक देने के लिए मैं क्या करूँगा, BR टैग का यूज करूँगा, ठीक है। इनलाइन एलिमेंट था जस्ट फॉर फॉर्मेटिंग, इसलिए वो एक लाइन में आ गया था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ T बॉडी में, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक वो बनाया। अब यहाँ पे मैं बनाऊंगा T बॉडी में आता हूँ मैं, बॉडी में। अब यहाँ पे मैंने बनाया TR। अब यहाँ पे मैंने दिया फिर उसके बाद अब मेरे को यहाँ पे मार्क्स एक में डालूंगा कि स्टूडेंट की डिटेल। तो स्टूडेंट की डिटेल के लिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ TD, ठीक है। अब मेरे को चाहिए 4 कॉलम, 1 2 3 4। स्टूडेंट का नेम आएगा, रोल नंबर आएगा, क्लास आएगा और सेक्शन आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने डाल दिया यहाँ पे रोल नंबर, ठीक है। आगे मेरे को चाहिए रोल नंबर आगे, जैसे
100, ये रोल नंबर हो गया। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे चाहिए नेम, यहाँ पे मैंने कर दिया पीडी हरिमोहन ठाकुर। अभी देखो ये मेरा यहाँ तक आ गया सरस्वती, कहाँ तक आना चाहिए था, यहाँ तक आना चाहिए था। क्यों चिल्ला रहा है? ये यहाँ तक आना चाहिए था, तो इसके लिए क्या करूँगा मैं कि पूरा मेरा फुल विड्थ कवर करे। मैं तो कैसे फुल विड्थ करूँगा यहाँ पे? कॉल्स स्पैन, कॉल स्पैन में किसको लगाऊंगा? ये हमने सरस्वती विद्या मंदिर वाले उस पे, सरस्वती विद्या मंदिर वाले किस पे? ये H1 टाइप, H1 पे लगाऊंगा? नहीं H1 पे नहीं लगेगा जी, ये लगेगा TD पे। TD पे लगेगा। TD पे क्यों लगेगा? क्योंकि इसका एट्रीब्यूट है। हाँ मतलब TD इसमें क्यों लगाऊंगा मैं, मतलब इस वाले TD पे क्यों लगाऊंगा? इसी के अंदर आ रहा है ना जी शायद, क्योंकि मुझे इस TD की विड्थ इन चारों कॉलम के इक्वल करनी है, इसीलिए मैं इस वाले TD पे कॉल स्पैन लगाऊंगा। तो कॉल स्पैन मैंने लगाया, कितनी विड्थ करनी है इसकी? 1 2 3 4 इक्वल टू 4 कॉलम्स करना। तो यहाँ पे मैं 4 दूंगा, तो ये मेरा 4 कॉलम्स में आ गया है। गॉट इट? अब इसी तरीके से मैं एक नीचे एक और बनाऊंगा जहाँ पे मेरे को अपना, यहाँ पे मैंने डाल दिया क्लास, मैंने डाल दिया 10, और यहाँ पे मैंने डाल दिया सब्जेक्ट क्लास 12, मैंने डाल दिया BCB। मैंने बना दिया इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे ये मेरी पर्सनल डिटेल आ गई। अब इसके नीचे मैं दूंगा टी बॉडी में ही जो मेरे मार्कशीट्स आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दूंगा यार, मेरे को नीचे मार्क्स सब्जेक्ट वाले वो बनाने हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट के लिए मैं क्या क्या करूँगा, एक मेरा सब्जेक्ट का लाइन होगा, एक मेरा प्रैक्टिकल के मार्क्स होंगे, और एक मेरे मार्क्स होंगे एग्ज़ाम के। ठीक है, तो यानी 3 कॉलम मेरे बनेंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे दिया लेट से एक TD बनाया, पहले मैं दूंगा TH क्योंकि मेरे को यहाँ पे हेडिंग चाहिए TH। यहाँ पे मैंने दिया सब्जेक्ट, मैंने दिया TH प्रैक्टिकल। नहीं, सबसे पहले मेरे को चाहिए एक हेडिंग, मैं यहाँ पे लगाऊंगा, मैं इसको कर देता हूँ ट्रैक P TH। तो मेरे को यहाँ पे चाहिए मार्कशीट, तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा TR/TR TD/TD। यहाँ पे मैंने दिया मार्कशीट। ये मार्कशीट मेरे को फुल विड्थ में चाहिए यहाँ तक। मुझे बताओ कहाँ पे
इसको मैं फुल विड्थ तक कैसे करूँगा? हेलो हेलो, तो इसमें कॉल कॉल स्पैन लगेगा। कहाँ पे लगेगा कॉल स्पैन? टीडी वाले मैक्स वाला जो सेल है, टीडी वाले टैब पर। जी जी ठीक है, इस पे कॉल स्पैन लगेगा। कितना कॉल स्पैन लगेगा? 1 2 3 4 और फोर्थ में लगेगा? 4, क्योंकि मुझे इसे 4 कॉलम तक बढ़ाना है इसलिए। ठीक है। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरे को अलाइन कर सेंटर करना था, मैंने लिखा अलाइन सेंटर। मेरे को छोटा अगर ना होगा अगर इसको कुछ भी ना लिखना हो तब। क्या चीज़? अगर यहाँ बीच में स्पेसिंग रखनी हो, जो मार्कशीट वाला कॉलम है, तब कैसे करेंगे? कहाँ स्पेस में रखेंगे? हाँ जी, कहाँ पे स्पेस? जो ऊपर वाला रोल नंबर और एक क्लास वाला और सब्जेक्ट वाला रो में बीच में जहाँ पे आपने मार्कशीट लिखा ना, मतलब वहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, खाली तो हटा दो इसको। ऐसे ही रहेगा ये। आइडियली हम लोग एम्प्टी स्पेस देने के लिए लिखते हैं NBSP सेमीकोलन। तो ये हमारा एक एम्प्टी स्पेस यहाँ पे देखो क्रिएट हो गया है। ठीक है, स्पेस कैरेक्टर यहाँ पे हमारा क्रिएट हो गया। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया मार्क्स। ठीक है, बैकग्राउंड कलर देना, जैसे मैंने दे दिया BG कलर लाइट ग्रे। ठीक है, मैंने लाइट ग्रे दे दिया BG कलर। ठीक है, ये एट्रीब्यूट है इसका। अब मेरे को 3 ही कॉलम चाहिए यहाँ पे, बट मेरे को जो सब्जेक्ट वाला कॉलम है वो मेरा 2 कॉलम का होना चाहिए, और बाकी के लास्ट 2 कॉलम है वो इधर है। तो मेरे को इसकी विड्थ बढ़ानी है, तो मैं TD किस कॉल स्पैन किस पे लगाऊंगा? सब्जेक्ट की बढ़ानी है जी, किसकी हो? हाँ, सब्जेक्ट की बढ़ानी है। तो TH पे लगेगा, सब्जेक्ट के जो बराबर में TH। TH पे लगेगा। TH पे लगेगा, कितना लगेगा? स्पैन कितने बड़े? 2 कॉलम। हाँ, तो 2 लगेगा। मेरे कॉल स्पैन अभी मेरे 2 कॉलम के अकॉर्डिंग आ गए। अभी मैं किसी कॉलम पे विड्थ नहीं दे रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वो खुद को एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अपनी विड्थ। अब जैसे सब्जेक्ट है, अब मैं चाहता हूँ सब्जेक्ट मेरे को ऐड करना, तो मैंने TR बनाया एक, और यहाँ पे मैंने दे दिया एक TD के अंदर फिजिक्स ED। ठीक है, फिजिक्स के अब यहाँ पे आ जाएंगे मेरे पास फिजिक्स के मार्क्स प्रैक्टिकल के। जैसे मेरे पास आगे 25, और यहाँ पे मैंने दे दिया, यहाँ पे आगे मेरे पे 60। अब ये फिर ऐसे ही हो रहा है कि 3 यहाँ से आ रहे हैं, तो अब मेरे को फिजिक्स यहाँ तक चाहिए पूरा 2 कॉलम में, तो अब क्या करूँगा? नीचे सब्जेक्ट होना चाहिए ना। ये कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे कॉल स्पैन लगाऊंगा फिजिक्स वाले पे? मेरे को फिजिक्स का कॉलम यूज करना है। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के रो बना दूंगा, 1 2 3। यहाँ पे मैंने सेल पैडिंग कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है, सुबह का 5, थोड़ा स्पेस कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना? जैसे सब्जेक्ट में मैंने कॉल स्पैन लगाया था, इसी तरीके से इन सब्जेक्ट्स पे भी तो कॉल स्पैन लगेंगे, तभी तो उसके अलाइनमेंट में आएगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे मैंने दे दिया सब्जेक्ट दे दिया, यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री,
बायो, बायोलॉजी, हिंदी, और एक सब्जेक्ट मैंने और दे दिया मैथमेटिक्स, सॉरी इंग्लिश। मेरे सब्जेक्ट्स हो गए, मेरे सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल के मार्क्स हो गए, और ये एग्जाम ये मेरे जो एग्जाम के मार्क्स हैं। अब इसके नीचे मेरे को टोटल देना है, तो टोटल में मेरा सिर्फ एक ही कॉलम होगा, ठीक है, सॉरी दो होंगे, एक में लिखा होगा टोटल और एक में होगा मार्क्स। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और टी आर बनाऊंगा, 2T, ठीक है, यार, और इसके अंदर बनेंगे 2 TD, एक में लिखा होगा टोटल, एक में लिखा होगा मार्क्स। टोटल मार्क्स मेरे, जैसे टोटल की विड्थ मेरे को 2 करनी है, तो यहाँ पे 1 2 3 करनी है। टोटल की विड्थ कितनी होगी अब यहाँ पे, दोनों का, और एक ये वाला कॉलम 3, यहाँ पे मैंने कर दिया कॉल स्पैन 3, तो मेरे टोटल पे कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब इसमें मुझे देना है, इसको मैं TH कर देता हूँ, TH ताकि बोल्ड हो जाए, वैसे तो हम लोग CSS से करते हैं, बट भी जस्ट दिखाने के लिए, तो अब यहाँ पे टोटल मार्क्स मेरे आ जाएंगे 25 25 25 25 25 125, ठीक है, और 6 6 6 ये हो गए 425, 425 मेरे टोटल मार्क्स हो गए आउट ऑफ 500। तो 425 आउट ऑफ 500, ये मेरे इस तरीके से आ गए, ठीक है। अब ये मेरे देखो हेडिंग मेरी सारी अलाइनमेंट लेफ्ट में आ रही है, सेंटर में आ रही है, तो मेरे को सेंटर अलाइन करना है, तो क्या करना पड़ेगा, सब पे अलाइन लगाना पड़ेगा, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, अलाइन लगाना पड़ेगा। ये मेरा टोटल हो गया, टोटल मेरा यहाँ आ गया। अब इसके बाद मेरे को जैसे ये मेरी बन गई मार्कशीट, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग इनवॉइसेस वगैरह और ये सारी चीज़ें हम लोग बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे को टी फुटर, मेरा एक टैग और था टी फुट, तो यहाँ पे जैसे मैंने दे दिया एक TR/TR, यहाँ पे मेरे को देना है कुछ डिटेल देनी है, तो यहाँ पे मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है मैंने यहाँ पे नंबर्स आएंगे, जैसे मैंने दे दिया LI this is computer generated market, ठीक है। अब इसकी विड्थ मेरे को फुल विड्थ करनी है, तो कैसे आएगी, वहाँ पे मेरे को लगाना पड़ेगा कॉल्स का, वहाँ पे लगाना पड़ेगा कॉल्स का, TD के OL पे, ठीक है, OL OL पे लगे कॉल्स का। कॉल्स पैन प्रॉपर्टी सिर्फ टेबल एलिमेंट्स की होती है, और ये लिस्ट के लिए यूज होता है OL। TD TD पे लगेगा, कितना लगेगा, कितना बड़ा है, पूरी फुल फुल विड्थ चाहिए, 4 5 6 5 लगेगा, यहाँ तक तो ले रहा है, 1 2 3 4 हमारे सबसे ज्यादा कॉलम किसमें है, वो वाला हम देखें, अच्छा 4 कॉलम है, तो 4 करेंगे तो तब ये जाके फुल विड्थ आएगा हमारा, ठीक है। क्वेरी
यहाँ पे मैंने दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है, इसमें मैं ओएल ओएल ने क्या करा यहाँ पे ऑर्डर ऑर्डर यानी कि नंबर विद द नंबर, तो मैं इसमें एल ऐड करते चले जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके नीचे मेरे को सिग्नेचर वाला कॉलम देना है, तो सिग्नेचर वाला कॉलम देने के लिए मैं फिर एक और टी आर ऐड करूंगा यहाँ पे, टी आर यहाँ पे मैंने दे दिया सिग्नेचर, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्नेचर और यहाँ पे दे दिया मैंने डेट, ठीक है। यहाँ पे मैंने दे दिया। अब ये देखो ये फिर से वैसी हो गया। अब इन दोनों को मेरे को 50% पे करना है, तो किस पे कौन कितना कॉल स्पैन लगाऊंगा मैं? फिफ्टी मतलब हरी जी क्या कहते हैं, एक इधर और एक मतलब उस साइड दूसरी साइड हाँ, दोनों इक्वल विड्थ में होंगे। पहले दो कॉलम ये स्पैन होगा जी है, तो दो कॉलम ये स्पैन होगा, तो दोनों नहीं होंगे। दो कॉलम दोनों स्पैन होगा, ठीक है। मैंने कर दिया। अच्छा, D9 इसका मैं कर देता हूँ लाइन राइट से लाइन अब ये बन गई मेरी मार्कशीट है। मेरे को थोड़ा सा ऊपर अगर स्पेस देना है तो मैं स्पेस दे सकता हूँ, चाहे तो मैं यहाँ पे बी आर ऐड कर दूँ, या यहाँ पे मैं एक बी आर और ऐड कर देता हूँ, कॉल स्पैन एंड BSP। बट क्या होगा इससे यहाँ पे एक वो हो जाएगी, बॉर्डर आ जाएगा, बॉर्डर ठीक है। मेरे को यहाँ पे स्पेस चाहिए तो मैं यहाँ पे करता हूँ मैंने बी आर ऐड कर दिया, स्पेस आ गया यहाँ पे। मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, अलग विंडो में खोलूंगा तो ये देखिए इस तरीके से आ गया। मैं तो इसको प्रिंट करूंगा, ये मेरा इस तरीके से प्रिंट होगा, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? टेबल समझ में आ गया? टेबल कैसे बनाते हैं, क्या यूज होता है इनका? जी पूजा भवन, हेलो।
हाँ जी हरीश जी। हेलो पूजा, रोहन। हाँ जी छोटा बाबू आ गया है समझ में, रोहन नहीं है। रोहन कहाँ है? रोहन सो रखा है, उसकी तबीयत खराब है तो मैं पूछी क्या थी हो मैं। गया? दोनों को बुखार है, उल्टी है और दस्त है। अच्छा, दवाई ले ली थी? हाँ जी दवाई ले ली है।